लिखना नहीं है, बोलना है। जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं है, यानी जो लोन नहीं है, जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं है, यानी ये वाला नहीं है, ये वाला हाथ देखते रहना। और जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं है, माने एस्टिमेट इन्वॉल्व नहीं है, उसको हम लोग अदर नॉन करेंट लायबिलिटी में डालेंगे। मान लो बच्चों बोर्ड पे, मान लो कोई क्रेडिटर से हम लोग क्रेडिट पे माल लाए, क्रेडिटर से, और पेमेंट करेंगे 6 साल बाद, जो अपने ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड है। कल का लेक्चर को ऐड करके पंच मार के प्यार से सीखो, जो अपने ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड है। दो तो एसी बंद करो। बोलो बेटा, अरे ध्यान दो इधर और बोलो, है क्या चीज ये? क्रेडिटर है ना। और लॉन्ग टर्म कैसे हुआ, नॉन करेंट कैसे हुआ? सर आप बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल बोलते 6 साल के लिए उधार मांग के ले आए हैं, तो और आपका ऑपरेटिंग साइकिल आप 4 साल बोलते हैं नॉर्मली क्वेश्चन पेपर में, और आप लिख भी दिए बियॉन्ड ऑपरेटिंग साइकिल बोल भी दिए, तो नॉन करेंट होगा। अब नॉन करेंट है तो क्लियर है, तो नॉन करेंट में बोरोइंग है क्या? ये नहीं है। डेफर्ड टैक्स है ये, निर्मला जी इन्वॉल्व है? नहीं है। प्रोविजन है, कोई एस्टिमेट है, क्या करें? यहां लिखना है। तो कल जब मैं आपको बोल रहा था ना चिंता मत करना, हम बता देंगे इसके बारे में कि ये कैसा आइटम सब आएगा, तो घबराने का मुद्दा ही नहीं है, एकदम इजी है। और धीरे 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 जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे एक 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 करके ना, धीरे धीरे सारा डाउट्स क्लियर होता जाएगा। आप एक्साइटेड मत होइएगा, धीरे धीरे पढ़ना है। ये प्योर टेस्ट मैच है, ये T20 नहीं है। यहां पहला दिन अगर 325 रन बनता है बहुत है। एक 20 ओवर में नहीं बनाना, 90 ओवर में बनाना 325 रन, 250 भी चलेगा। ओके, करेंट लायबिलिटी पढ़िए, पढ़िए पढ़िए, अब इन्वॉल्व हो जाइए एकदम। पहले लाउड, पहले स्मॉल, माने बिना आवाज के, फिर आवाज करके बोलिए। पढ़ लिए ना करेंट लायबिलिटी के नाम? पढ़ो, पढ़ लिए तो अब लाउडली बोलो। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कोई डाउट? जैसा लॉन्ग टर्म बोरोइंग वैसा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। नेक्स्ट, ट्रेड पेएबल, क्या चीज है ये? क्रेडिटर्स वगैरह है, बिल्स पेएबल वगैरह है, तो सर ये ठीक है, हम लोग समझ रहे हैं, क्रेडिटर सही है। और बोलो, अदर करेंट लायबिलिटी, अगेन यही वाला, मेरा हाथ देखोगे, यही वाला नॉलेज कंटेंट इसमें यूज करना है। जो कहीं नहीं लिख पाओगे उसको अदर करेंट लायबिलिटी में लिखना है। नेक्स्ट, अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जगह सेम। जगह से मेरा मतलब है फोर्थ, हेलो, फोर्थ। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जगह सेम, फर्स्ट। हाँ बोल दे। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जिसको हम आज जानने लग गए हैं, वो टॉप से नीचे है, माने सेकेंड आइटम है, और उसी का करेंट में ट्रेड पेएबल है मतलब। और अदर जो है ना, वो सेम प्लेस पे है, नीचे से एक ऊपर। बाप रे बाप, हम एकदम सजा के बोले हैं। तो सर इस तरह से आप क्यों पढ़ा रहे हैं? आई मीन व्हाई द हेल आर यू डूइंग दिस? मतलब इसमें आइटम ऊपर नीचे लिखने से एक एक मार्क्स कट होता है। बैलेंस शीट टैली तो सब करेगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली करके देंगे, ले लिखना है बैलेंस शीट, तो बना तो सभी देगा। इसमें फॉर्मेटिंग में मार्क्स है, तो ये चीज याद रखना पड़ेगा।